मिस्टर काबरा, 2 साल की सजा काटने के बाद तुम आज एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हो। कोशिश करो दोबारा इस जेल का मुंह ना देखना पड़े। मुझे नहीं लगता है कि तुमसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई और होगा जो अपने ही पेट पर लात मार रहा है। अगर तुम्हारे कहने पर हमारे जैसे लोग सुधर जाएंगे तो कौन आएगा इस जेल में? सरकार ताला मार देगी इस जेल को। इसीलिए संसार जैसा चल रहा है चलने दो, कभी भी टेंशन देने का लेने का नहीं। अरे वेलकम वेलकम काबरा सेठ, मुबारक हो। 1 मिनट, किस खुशी में ये हार पहना रहे हो? मैं 2 साल जेल में जग मारता रहा, उस खुशी में? अरे काबरा सेठ, 2 साल के बाद अब रिहा हुए इस खुशी में। अरे तुम्हारे होते हुए तो मुझे 6 महीने में बाहर आना था। किस बात के दोस्त हो तुम? काबरा सेठ, आपको 2 साल 2 महीने की सजा हुई थी। मैंने चक्कर चलाकर 2 महीने कम करवाए। एक बाल उखाड़ देने से मुर्दा हल्का नहीं हो जाता। मेरा मुन्ना कहाँ है? मैं उसे सीने से लगाने के लिए तरस रहा हूं। पता नहीं इन 2 सालों में उसकी क्या हालत हुई होगी। कहाँ है मेरा मुन्ना? सेठ जी, मुन्ना सो रहा है। मुन्ना जी। मुन्ना! मुन्ना, तू इतना दुबला क्यों हो गया? मैंने जेल जाने से पहले क्या बोला था? देख मुन्ना, टेंशन देने का लेने का नहीं। आखिर तूने टेंशन ले लिया ना? बोल 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 मुन्ना, क्या बात है? बोल। बताता हूं। क्या कोई हमारे गोडाउन जलाकर चला गया, हमारा माल लूट कर ले गया, हमारे सारे धंधे चौपट कर गया और तू कुछ नहीं कर सका? मुन्ना, तू अगर किसी को घूर के देखा वो अपने पटलोन में पेशाब कर देता। अगर मजाक से भी किसी को मारा तो वो वही मर जाता। फिर भी तू उस आदमी का पता नहीं लगा सका? अरे मुन्ना, हम दोनों भाइयों को अपने मर्दानगी पर नाज है। फिर ये तीसरा मर्द कौन पैदा हो गया? वो तीसरा मर्द मैं हूं। कौन? बलवंत? तुम्हारा होलिया बता रहा है कि हमारी बर्बादी के जिम्मेदार तुम हो। ठीक उसी तरह जिस तरह मेरी बर्बादी के जिम्मेदार तुम हो। बरसों पहले जो कुछ तुमने मुझे दिया, आज वही सूद समेत तुम्हें लौटा रहा हूं काबरा। हमारी असलियत तो तुम पहले से ही जानते हो, फिर भी तुम्हें डर नहीं लगा? डर? किस बात का डर? मौत का? मैंने अपनी जिंदगी में मौत से ज्यादा खतरनाक हादसे देखे। अब मैं मौत से नहीं डरता, मौत मुझसे डरती है। तुमने जो मुझे धोखे दिए और तुमने दोस्त होकर जो मेरे साथ गद्दारी की है, उसका मैं तुम लोगों से ऐसा बदला लूंगा कि तुम लोग मरने के बाद भी उसे याद रखोगे। और इसको मेरी धमकी मत समझना, ये मैं तुम्हारे बीच खड़ा होकर तुम्हारे मुंह पे चैलेंज मार के जा रहा हूं। हाय मुन्ना, कभी भी टेंशन देने का लेने का नहीं।
तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मुझे पता होता कि ये गोली तुम पे चल रही है तो मैं तुम्हें कभी नहीं बचाता। मां, मैंने आज तक वही किया जो तूने चाहा। बहनों को बेटियों की तरह पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। कभी तुम्हारी कमी महसूस होनी नहीं थी। कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे तेरी आत्मा को दुख पहुंचे। मां, आज अनजाने में मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मैंने उस आदमी की जान बचाई जो तेरी मौत का जिम्मेदार है। याद है ना मां? याद है तू कैसी जिंदगी के लिए तड़प रही थी और मैं बेबस और लाचार होकर पथरीली आंखों से तुझे देख रहा था। और अच्छी औरत थी और बड़ी अभागी भी थी जो इतना खराब पति मिला। इतनी अच्छी पत्नी होने के बाद भी क्या जरूरत थी दूसरे की बीवी से नाता जोड़ने की? करना था। बलवंत की वजह से तो सिर्फ मेरा माल बर्बाद हुआ है। करण के वजह से मेरे 2 साल बर्बाद हुए। मैं सारी दुनिया से कहता हूं कि कभी टेंशन देने का लेने का नहीं, मगर जिंदगी में पहली बार उस करण ने मेरे को टेंशन दिया। याद है ना मुन्ना? थैंकफुल कर देना प्लीज। जल्दी कर यार, बहुत टाइम हो गया। अरे कर तो रहा हूं यार। क्या कर रहा है? अभी तक आधा भी नहीं हुआ, टाइम खराब हो रहा है यार। हाँ जल्दी कर यार, घर मेरे को जाना है। कितना लेट हो गया मैं। हाँ समझता नहीं तू? कितना टाइम हो गया यार, जल्दी कर यार, जल्दी कर। ए भाई, चाबी कहाँ निकाल रहा है? चाबी इधर दे। थोड़ी देर में पता चल जाएगा। आ गया तेल लेने। साले, पेट्रोल में केरोसिन नहीं होता है। अभी पता चल ये लीजिए इंस्पेक्टर, केरोसिन टैंकर की चाबी। गिरफ्तार कर लो इनको। ठहरो, मेरे मुन्ना को कोई नहीं छुएगा। इंस्पेक्टर, ये पेट्रोल पंप मेरा है, मेरे नाम पर है। थैंक यू मिस्टर करण। अगर आप ठीक समय पर फोन नहीं करते तो इनको रंगे हाथों पकड़ना मुश्किल हो जाता। मुन्ना, कभी भी टेंशन देने का लेने का नहीं, तो फिक्र मत कर। मैं यूं गया और यूं आया। हमारा मिलावट का धंधा है। अनाज में मिलावट, पेट्रोल में मिलावट, लेकिन हमारी दुश्मनी में मिलावट नहीं होगी। प्योर दुश्मनी। करण, मेरी बदनामी का बदला तुझे बदनाम करके ही लूंगा।
तुझे ऐसा बदनाम करूंगा कि तुझे रोने के लिए मजदूर भी नहीं मिलेंगे। वर्मा, अगर बलवंत ने हमारे बारे में तुम्हारे बीवी बच्चों को सब कुछ बता दिया तो अपना कौन क्या कर लेगा? ले पी ले। इस बात को हंसी में मत उड़ा काबरा। तुम हमेशा कहते हो ना, टेंशन देने का लेने का नहीं, वो धरा का धरा रह जाएगा। अगर बलवंत की बातों में आकर मेरी बीवी बच्चों ने हमारे खिलाफ बयान दे दिया तो अपने परिवार की नजर में अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए मैं तुम्हारे खिलाफ बयान दे दूंगा, और सेठ जी और उसकी पत्नी के कत्ल के जुर्म में तुम्हें सजा भी हो जाएगी। इसलिए हम सबकी भलाई इसी में है, बलवंत को खत्म कर दो। मेरे घर पे आके मेरे को चैलेंज किया था कि बर्बाद कर दूंगा। बैड लक। लेने आया हूं करण, मेरे साथ चलो। करण, मैं तो तुमसे सिर्फ माफी। देखिए मुनीम जी, आप सेठ जी से कहिए कि वो चिंता ना करें, ये केस हम किसी भी हालत में जीतेंगे। ठीक है, मैं बात करूंगा। नमस्ते। नमस्ते। अरे तुम्हारी बीवी की तबीयत कैसी है? पहले से और ज्यादा खराब हो गई है। डॉक्टर ने फौरन ऑपरेशन करने को कहा, वरना वो मर जाएगी। मुनीम जी, सीडी से क्या थोड़े पैसे दिलवा दीजिए, वरना मेरी बीवी तो गई। ठीक है, मेरे बच्चे सारी जिंदगी आपको दुआएं तुम देंगे। इधर ही रुको, मैं बात करके आता हूँ। बड़ी मेहरबानी होगी। अरे बलवंत, तो फिक्र मत करो, अपने सेठ जी दिल के बहुत अच्छे हैं, वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। सेठ जी, सेठ जी, मुनीम जी, ये क्या कर रहे हैं आप? सुनिए। क्या हुआ रुक्मिणी? क्या हुआ? कमीने, गद्दार! अरे मुनीम जी, अरे मुनीम जी, ये क्या किया आपने? सेठ जी और उनकी पत्नी का खून कर दिया आपने? खामोश।
तुम्हारी बीवी बीमार है ना, तो इलाज कराने पैसे चाहिए ना, ले लो। मुझे नहीं अपनी चाहिए। बीवी का इलाज कराओ। अरे मगर तुमने अपने मालिक का खून कर दिया। अरे वर्मा, तुम इसको समझाओ ना। क्या कभी भी समझाएंगे? टेंशन देने का लेने का नहीं, समझाओ इसको। ये पैसा लो, नहीं, अपनी पत्नी का इलाज करो, मेरी बात सुनो, इसी में तुम्हारी भलाई है। जाओ जाओ अरे जाओ, मगर मैं देखता हूँ, मैं कह रहा हूँ ना, जाओ तुम जाओ। अरे जाओ, मैं मगर देखता हूँ, मैं सब संभाल लूंगा, जाओ जाओ। मुनीम जी, हाँ, तुम्हें मुंह मांगा पैसा मिलेगा। तुम कितने अच्छे और काबिल वकील हो, यह साबित करने का वक्त अब आया है। दवा लेकर जैसे मैं घर की तरफ बढ़ा तो पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया, शांतिलाल और उसकी पत्नी के कत्ल के जुर्म में। पुलिस लॉकअप में वर्मा ने मुझे यकीन दिलाया कि वो मुझे बेगुनाह साबित कर देगा, लेकिन अदालत में वर्मा ने मुकदमा मेरे खिलाफ लड़ा। शांतिलाल की पत्नी के साथ मेरे नाजायज ताल्लुकात बताए, उसने मुझे कातिल साबित कर दिया। काबरा सेठ, काबरा सेठ, काबरा सेठ। क्या बात है वर्मा, इतना परेशान क्यों है? सिर्फ बाप को मार देने से काम नहीं चलेगा काबरा सेठ, उसके बेटे को भी मारना बहुत जरूरी है। उस करण ने मेरे बेटे को जान से मारने की कोशिश की है। अपने आदमियों को भेजकर उस करण को खत्म कर दो और वो कोर्ट कचहरी की परवाह मत करो। तुम लोग हंस क्यों रहे हो? याद है वर्मा, एक दिन तूने क्या कहा था? अपने बीवी बच्चों के नजरों में अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए मैं तुम्हारे खिलाफ बयान दूंगा। ऐसा ही कुछ कहा था ना मुन्ना? ऐसा ही कहा था। उस दिन से तेरे ऊपर मेरा माथा ठनकने लगा। तेरे बेटे पे जानलेवा हमला करण ने नहीं, हमने किया था और इल्जाम डाल दिया करण पर। एक तीर से दो शिकार, इसी को कहते हैं वर्मा। समझा, मैं सब कुछ समझ गया। काबरा, गलती मेरी थी जो मैं तुम जैसे कमीनों का सारी जिंदगी भर साथ देता रहा, और दरअसल उसी पाप की सजा मेरा बेटा भुगत रहा है। लेकिन यह मत समझना कि मैं चुपचाप बैठूंगा, यह मत समझना तुम लोग। भैया, टेंशन देने का, लेने का नहीं। हमारे खिलाफ गवाही देगा। व्हाट? ये हमारा कोर्ट है वर्मा, यहां फैसला हम करते हैं। इन्हें जल्दी अस्पताल ले जाओ, जल्दी। हाँ, हो।
पिताजी, ये क्या हुआ? राज पर हमला मेरे अपने दोस्तों ने किया था और इल्जाम लगा दिया करण पर, ताकि करण को गुनहगार साबित कर सके। लेकिन करण ने कुछ नहीं किया। तुम्हारा भाई निर्दोष है बहू, वो निर्दोष है। भैया, Yeah!